भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल एवं आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि 4 जून के बाद जैसे ही मतगणना पूर्ण होगी, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देगा और भाजपा के इस राजनीतिक द्वेषतापूर्ण की जा रही कार्रवाई का जवाब देगा। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि प्रहलाद गुंजल और अमीन पठान जब तक भाजपा में रहे जब तक इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उनके क्रैशर पर नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण दस्तावेज होने के बाद भी भाजपा जानबूझकर कांग्रेस पदाधिकारी को परेशान कर रही है। उन्होंने किसी भी नेता का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा सरकार के नेता और प्रशासन जिस तरह का रवैया अपना रहा है वह निश्चित ही गलत है। जिस तरह से राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे कांग्रेस परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए हम सब पूरे कांग्रेस परिवार आज आपसे वार्ता करने के लिए विवश हुआ है। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से जब वो एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साफ थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के क्रैशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एनओसी मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, वो यदि दी है तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने कुछ सोच समझ के दी होगी, और यदि फिर भी उन्होंने कार्रवाई की है तो क्या वहां के अधिकारी पॉल्यूशन जिन्होंने देखा वो गलत थे, या ये सब कहीं ना कहीं राजनीति द्वेषता है। और भाई अमीन पठान के फार्म हाउस पे तकरीबन 30 साल पुराना फार्म हाउस था वो, क्या 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो लोग वहां पे गए उन अधिकारियों को 30 साल से वो फार्म हाउस दिख नहीं रहा था? क्या 3 महीने में ये सब क्रैशर और फार्म हाउस बने हैं? शायद, मैं जहां तक समझती हूँ, 3 महीने में ये सिर्फ फार्म हाउस नहीं बने, ये सिर्फ क्रैशर नहीं बना। बस फर्क इतना सा हुआ है कि 2 परिवार हमारे कांग्रेस पार्टी में जो सदस्यता ली है, कांग्रेस का दामन जो थामा है, बस ये द्वेषता उसकी है। और ये आने वाली 4 तारीख को विपक्ष की घबराहट है, बौखलाहट है, इस वजह से दबाया जा रहा है, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को धमकाया जा रहा है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और जो लोग अलग अलग व्यापार करते हैं, कुछ ठेकेदारी करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से दबाने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये आरोप सीधा सीधा हम विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष तो आप हो ना, जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमारे सामने वाले पक्ष की बात कर रही हूँ मैं। विपक्ष में कोई भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और ऐसे उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग नहीं, लेकिन मैडम कार्रवाई है तो कांग्रेस के शासन में भी हुई है। जो जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप गुंजल साहब की, उन पे तो कांग्रेस के शासन में भी उन कार्रवाइयों के विषय में नहीं, कांग्रेस के शासन में जब हुई है तो उन्होंने जब अपनी पक्ष रखा है तो निश्चित रूप से उनकी बात रखी गई है, मानी गई है। लेकिन अभी राजनीतिक द्वेषता के कारण, क्योंकि आप देखिए तुरंत जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से किस तरह के चुनाव में भी, और कई बार भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा है, बताया भी है। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के जब वो कैंपेनिंग कर रही थी, मैं भी उस दौरान साथ थी, उस समय भी उन्होंने ऊपर से ड्रोन उड़वाए,
घरों में ड्रोन उड़वाएं, तो ये सब क्या है? ये डर ही है, ये बौखलाहट ही है। तो कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, लेकिन यदि इस तरह से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम सब हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद हम रोडों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और अपने हर एक जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी कांग्रेस परिवार को, सदस्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद।